नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटीक पर। अगर आप पैंट प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं, आपके पास साइज हैवी है और जो आपका कपड़ा है उसका अर्ज कम है, तो उसके अंदर आपको पैंट प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से उसके अंदर मानी डालनी है, कैसे आपको इसकी लंबाई चौड़ाई लेनी है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि जो मैं आज पैंट प्लाजो की कटिंग कर रही हूँ उसके अंदर भी मेरे पास साइज हैवी है और जो हमारे पास कपड़े का अर्ज है वो कम है। इसी तरीके से हमने देखो 3 पैंट प्लाजो की कटिंग करनी है जो तीनों एक ही साइज की हैं। इनको हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ऊपर नीचे एक ही साइज में हम इन तीनों पैंट प्लाजो की कटिंग एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है, जो हमारी कटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो पैंट का नाप हमारे पास है, लेंथ है 37 इंच की और हिप है 44 इंच की। मोरी हमें तैयार रखनी है 8 इंच की। जब हम पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से रख लेना है, डबल करके। जो हमारी बंद साइड है इसे हम रखेंगे बाहर की साइड और जो हमारी ओपन साइड है उसे हम अपनी तरफ रखेंगे। इस तरीके से कपड़े को रखते हुए सबसे पहले हम नीचे से जितनी हमें मोरी फोल्ड करनी है उसका निशान लगा लेना है। नीचे से मोरी जब हम फोल्ड करते हैं तो नॉर्मली हमारी यहाँ पर 2.5 इंच की होती है, हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है 2.5 इंच का। सेम इसी तरीके से पीछे की तरफ निशान लगा लेना है जिससे हमारा बिल्कुल बराबर निशान लग जाए। अब दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमारी है 37 इंच तैयार, तो इसके अंदर हमें 1.5 इंच डालनी है बेल्ट टिप। तो इसमें से 1.5 इंच हम माइनस करके 35.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जो हमने ये निशान लगाया है इसके बाद हम लगाएंगे हिप का निशान। अब जितनी हमारी तैयार हिप है डबल करके हम हिप को नापते हैं, 22 इंच है। इसके अंदर 4 इंच हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर 26 इंच आ जाता है। जो हमारा ये यहाँ पर 26 इंच आया है इसका आधा हम यहाँ पर कमर का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हमने ये 13 इंच पर निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसके अंदर एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेनी है क्योंकि हमारा इसके अंदर ही ये प्लस हो जाता है। अब जो ये निशान लगाया है इसको यहाँ पर बिल्कुल सीधा मिला लेना है। इस तरीके से हमने ये कमर का निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। आसन जितनी हमें यहाँ पर कमर लेनी है उतना ही हम लेते हैं आसन। अगर किसी को आसन छोटा पसंद है, किसी को बड़ा आसन पसंद है, तो उसमें से हम 1 इंच माइनस या प्लस भी कर सकते हैं। तो ऊपर हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। 13 इंच पर हमें निशान लगा लेना है क्योंकि हमें 13 इंच का आसन तैयार रखना है। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। ये बिल्कुल बराबर हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो जो हमारा यहाँ से 11.5 इंच पर ये निशान लगा है, सेम इसी तरीके से हमने आगे की तरफ ये निशान लगा लेना है और यहाँ से 13 इंच पर ये निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाया है इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पर मिला लेना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर लगाएंगे गोलाई के लिए निशान। इसके अंदर हम इस निशान को कैसे लगाते हैं, अगर हमारे पास हैवी साइज है तो हम इसके अंदर 3 इंच प्लस करते हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल साइज है तो हम ये निशान 2.5 इंच पर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर ये निशान लगाएंगे 3 इंच पर। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेना है। निशान को लगाने के बाद यहाँ पर आगे की तरफ इस तरीके से मिला देना है। अब हम कर लेंगे साथ ही साथ आसन की गोलाई। आसन की गोलाई जब हम करते हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब जो हमारा यहाँ पर ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसको नाप लेंगे। हमारा यहाँ पे हो गया 16 इंच। तो सेम इसी तरीके से हमें 16 इंच पर निशान लगा लेना है नीचे की तरफ। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से 16 का सेंटर हो गया 8 इंच। अब यहाँ से जब हम मोरी का निशान लगाते हैं तो इंची टेप को इस तरीके से रखते हैं कि जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है उसका बिल्कुल सेंटर में हम इंची टेप को इस तरीके से रख लेंगे। जैसे हमें तैयार मोरी रखनी है 8 इंच की, तो हमें यहाँ पर 4 इंच पर इस तरीके से सेंटर में इसको रख लेंगे। एक निशान हमें बाहर की तरफ लगा देना है। ये हमें 4 का निशान लगा बाहर की तरफ। इसी तरीके से 4 इंच पर हमें अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरह से लगाने के बाद अब हमें लेनी है ये स्क्वायर पट्टी। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ निशान लगाना है। और इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे, पट्टी को ऊपर से और
हल्की सी इस तरह से गुड़ाई दे देंगे, जिससे हमारी पैंट प्लाजो जो यहाँ से बाहर की तरफ कपड़ा निकल आता है वो कपड़ा ना निकले। इसको इस तरीके से गुड़ाई में निशान लगा देना है। और जो हमने ये निशान लगाए हैं यहीं से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारी ये साइड है, ये हम जो बैक हिस्से की कटिंग करते हैं उसके साथ इसकी कटिंग करेंगे, ताकि हमारा ये निशान यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर दोनों में एक साथ लग जाए। फ्रंट हिस्से की कटिंग के बाद अब हम बैक हिस्से को इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे हमने बंद हिस्से को बाहर की तरफ रखना है और ओपन हिस्से को अंदर की तरफ। इस तरीके से कपड़े को रखने के बाद अब जो हमने फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी इसको इसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए। इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद अब हम इसमें ऊपर से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें निशान लगाना है जितना हमने इसमें से बेल्ट का माइनस किया था 1.5 इंच पर, इस तरीके से। इसके बाद अब हमें जितना लास्टिक इसके अंदर डालना है, लास्टिक की चौड़ाई हम नॉर्मली 1.5 इंच की रखते हैं, तो इसके अंदर 1.5 या 1.25 इंच की, तो इसके लिए हमें 2 इंच ऊपर लास्टिक के लिए निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये तो निशान हमारे फ्रंट हिस्से की तरफ लग जाएंगे। अब हम निशान लगाएंगे आसन की तरफ। आसन की तरफ भी हमें एक निशान लगाना है 1.5 इंच का। इसके बाद हमें 2 इंच का निशान लगाना है एक लास्टिक के लिए। इसके बाद अब हमें एक और निशान लगाना है 2 इंच का एक्स्ट्रा का। ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा बैक साइड है वो वहाँ से हमारा प्लाजो उठे ना ही हमारे पैंट प्लाजो के अंदर कोई भी दिक्कत आए, कि जो हमारा बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बन जाए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम जो हमारा आसन है यहाँ से बाहर की तरफ 2 इंच का एक और निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये निशान हमारे जो 3 निशान लगे हैं इनके से लगाने स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले तो हम इस निशान को इसके साथ इस तरीके से बिल्कुल तिरछा मिला लेंगे, जैसे निशान लगाया है उसी शेप में, इस तरह से। अब जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है ये निशान हमें ऊपर से लेते हुए नीचे जो हमारी मोरी है वहां तक निशान लगाना है। यहाँ तक तो हमारा निशान लग गया है। अब जो हमारा ये निशान है आसन के बिल्कुल बराबर से यहाँ पर लगाने से हमारा कपड़ा यहाँ पर कम रह रहा है। कम हमारा यहाँ पर है 1 इंच का, तो हमें कपड़ा यहाँ पर चाहिए 2 इंच का। यहाँ पर हमें मानी डालनी है, तो उसके लिए पहले हमें निशान नीचे से लगा लेने हैं जहाँ तक हमारा निशान पूरा हो रहा है। यहाँ तक तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पर हमें डालनी है मानी। मानी जब हम डालेंगे तो जो हमारा कपड़ा यहाँ से बचता है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे और उसको हम मानी के अंदर यूज करेंगे। तो इस तरह से ये निशान लगाने हैं। अब जो हमने यहाँ पर निशान लगाना है इसको यहाँ इस तरीके से बाहर की तरफ मिला लेना है। बाहर तक हमें ये निशान लगा लेना है और यहाँ से 2 इंच का निशान इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ तक मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको उठाएंगे नहीं, साथ के साथ हम यहाँ पर निशान लगा के इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद अब हमने जैसे नीचे की तरफ निशान लगाया था उसी तरीके से ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये निशान लग जाएगा और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे बैक हिस्से की कटिंग हो जाएगी। अगर आपका और भी ज़्यादा हैवी साइज है और आपको जो बैक हिस्से की कटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक
इंच का निशान लगाया है। इसके अंदर आपको जैसे हैवी साइज है और भी ज़्यादा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये निशान आप 3 इंच पर लगाएंगे, बाकी आपका ऊपर से लेके नीचे तक 2 इंच पर लगेगा। और जो हमारा ये आसन का निशान लगाएंगे तो ये आप यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी ये कटिंग हो जाएगी। अब ये कटिंग करेंगे हम जो हमारा ये बाहर की तरफ है। इस तरह से ये हमारी बाहर से कटिंग हो जाएगी। अब जैसे हल्की सी गुड़ाई हमने ये ऊपर की तरफ दी है, इसको भी हम साथ के साथ कट कर लेंगे। इस तरह से ये हमने अपनी तीनों पैंट प्लाजो की कटिंग एक साथ कर ली है। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग और पॉकेट की कटिंग। अब हम इसमें से निकालेंगे बेल्ट। बेल्ट जितनी हमारी तैयार हिप है, तैयार हिप थी हमारी 44 का हाफ करके हम हिप को पूरा नापते हैं, तो हमारी हिप तैयार थी 22 इंच की। तो यहाँ पर हम 22 इंच का निशान लगाएंगे और इस कपड़े को अलग निकाल लेंगे। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 1.5 इंच की, हमें बेल्ट रखनी है, तो उसकी हमें डबल चौड़ाई रखनी है। कपड़े की हमें यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच का हमारा डबल हो गया 3 इंच, हाफ इंच हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। इस तरीके से ये हमने बेल्ट निकाल लेनी है। ये हमारा डबल कपड़ा है। और जो हमारे पास ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम निकालेंगे पॉकेट। पॉकेट की हमारी लंबाई होती है 12 इंच की, और जो हमारी ये चौड़ाई होती है डबल में, ये होती है 6 इंच की। इस तरह से हमने पॉकेट निकाल लेनी है। तो इस तरह से करनी है पैंट प्लाजो की कटिंग। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।